welcome Karanbir Singh. So Karanbir is a sports psychologist. He's a master's pursuing his PhD. He has worked with the Army Sports Institute, and he is today a sports psychologist with High Performance Center Tata Steel. Thank you so much. Thank you for having me, Sarmishta. We will have many discussions, but today we are going to focus on something very important, something that we all can connect. जैसे हम जब नौकरी करते हैं, हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लीडर्स होता है टीम बनाना, टीम को बिल्ड करना, टीम को मोटिवेट करना. और इस जब कोविड सिचुएशन में घर पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसेस की इतने इश्यूज हो रहे हैं, सो एट दिस मोमेंट managing the team, keeping the team together, and motivated, managing all the different geographies become a very, very huge task for the leaders, for the managers. So today I thought that why don't we talk with Karanbir about how he helps to build the team. Thank you, Sarmishta. Yes, I will start with the sports psychology. So मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिक्स करके हिंदी इंग्लिश बोलूं ताकि हमारी जो ऑडियंस है सुनने वाली उनको इजी हो समझने में. See, the interesting part of sports psychology is that if you talk about sports, because in sports psychology what we do, जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उसको हम स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं on a population which is directly indirectly associated with sports. तो अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट दो लोगों की बात करो स्पोर्ट्स के अंदर, तो कोच एंड एथलीट, देयर आर टू इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ स्पोर्ट्स. दे मेक एंटायर द स्पोर्ट्स सिस्टम, द एंटायर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. और कोई भी जो कोच रहता है, उनकी जो कोचिंग मोडालिटीज रहती हैं, जो भी उनकी कोचिंग अप्रोच रहती है, दैट इज टुवर्ड हेल्पिंग द एथलीट टू achieve the peak performance, to achieve a certain standard of excellence or standard of performance. मैं performance oriented हूँ. My primary focus is always on performance in sports. So that just because of that I focus less on the disorder part. क्योंकि उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं. अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको कोई मुझे लगता है कि पॉसिबली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, जिसके पास के बेटर स्किल्स रहती हैं. सेकंड जो आपका पार्ट था, दी टीम पार्ट, तो यस, टीम इज वेरी एसेंशियल. टीम्स जब बनती हैं तो टीम और ग्रुप में बहुत डिफरेंस होता है. लोगों को नहीं पता. अगर डेफिनेशन की आप बात करो, टीम क्या है तो ग्रुप क्या है, तो क्या डिफरेंस है. तो टीम बेसिकली क्या रहती है कि अप्रोचिंग और स्ट्राइविंग टुवर्ड अ कॉमन गोल. ग्रुप में हो सकता है कि ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, लाइक आपने 10-15 लोगों का ग्रुप बना दिया और यू हैव डिवाइडेड द डिफरेंट टास्क टू ऑल ऑफ देम. लाइक आप, मैं और 10 लोग मिल जाएं, लेकिन हमारे पास कोई कॉमन गोल नहीं है, और लेकिन हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, दैट कुड बी अ ग्रुप. बट टीम के अंदर ऐसा नहीं होता है. टीम के जो डायनेमिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टीम विल ऑलवेज हैव अ कॉमन गोल. एंड जब टीम की बात आएगी तो टीम के अंदर कैप्टन आएगा, टीम के अंदर लीडरशिप आएगी, टीम के अंदर कम्युनिकेशन आएगा, टीम के अंदर टीम बिल्डिंग, टीम कोहेजन की बात होगी, टीम एनवायरनमेंट की बात होगी, ये सब चीजों की बात होगी. दीज आर द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ टीम. लीडर की बात करें तो लीडर होता कौन है, हु इज द लीडर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बड़ा जरूरी है हमारी ऑडियंस को कि लीडरशिप जो है, बेसिकली जो भी लीडर बनता है उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, व्हाटएवर फॉलोअर्स आर देयर, और जो उनके टीम के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको वो मोटिवेट कर सके, उनको वो लीड कर सके टुवर्ड कॉमन गोल. और जब हम टीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, टीम के अंदर ठीक है कि एक लीडर होता है, बट द पॉइंट ये है कि लीडरशिप रोल हर एक बंदे को अपनी लाइफ में अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली प्ले करना बहुत जरूरी होता है. अगर मैं अपने सर्कल में जहां तक मेरा इन्फ्लुएंस है, जहां पे मेरी अथॉरिटी, वहां पे मैं लीडरशिप एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबली आई वॉन्ट बी एबल टू रीच द आउटकम, डिजायर्ड आउटकम जहां पे हम फोकस कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट आई थिंक लीडरशिप फॉर मी एंड द टीम एंड ग्रुप्स फॉर मी. हाउ डू यू स्ट्रक्चर, जैसे आपके पास एक टीम से, हम कोई भी एक गेम लेते हैं जहाँ पे टीम आप बना रहे हो, और आप उस टीम को ऐसे बना रहे हो कि ये इंडिया लेवल में compete करे, नेशनल लेवल में compete करे, राइट?
तो जब आप ये टीम बना रहे हो, क्या स्ट्रक्चर, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स लाने की कोशिश करते हो कि उस टीम का मिक्स कैसे हो? अगर मैं थोड़ा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो देयर इज नो एज सच डिफरेंस अमंग द पर्सनालिटीज। अगर एक एक्सट्रोवर्ट जो है प्लेयर है वो ओलंपिक मेडल जीत सकता है, तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जहां पे इंट्रोवर्ट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। यस, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स जिसमें हम फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह के अगर एट्रीब्यूट हमें मिलते हैं तो वो हो सकता है कि अच्छी टीम बनाए। तो स्पोर्ट्स के अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन हम कोशिश करते हैं असेस करने की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। उसके अलावा कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा कंसंट्रेशन, अटेंशनल एबिलिटीज होती हैं कि आप कितना फोकस कर सकते हो, रिएक्टिव एबिलिटीज होती हैं, कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंट्रोल है। तो these are few of those parameters or attributes which I am talking about individually। और जैसे आप टीम की बात मुझसे कर रहे थे, तो टीम क्या होता है कि इंडिविजुअल्स का ही बना होता है। तो वी बी वेरी केयरफुल कि हम किस तरह के मतलब प्लेयर्स को इंडक्ट कर रहे हैं टीम के अंदर। जस्ट नॉट देयर टेक्निकल स्किल्स, just not their physical skills, on the top of that it is very important कि उनकी mental skills या वो mentally भी psychologically भी उतने अच्छे हैं, क्योंकि mind control everything, mind controls your performance, mind controls your behavior। just imagine if you are anxious, if you are under stress and you are given a task, would you able to perform that task under that pressure until unless you know how to handle that particular pressure। so this is very important कि हम देखें इस चीज को कि attributes किस तरह के हैं और वो किस तरह की मेंटल स्टेट में या साइकोलॉजिकल स्टेट में रहता है। साइकोलॉजिकल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके पास मेंटल स्किल्स हैं तो कितनी है, अगर है या नहीं है, या डेवलप करनी है उसको। तो इन्हीं सब एरियाज के ऊपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली वो काम करता है। राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ये तो हो गई बात कि जब वो आते हैं तो आप कैसे उनको टीम में चूज करते हैं या पिक करते हैं या कैसे उनको शेप करते हैं। बट जब वो एक्चुअली उस पूरे सिस्टम में रहते हैं, लाइक दे आर ट्रेनिंग फॉर मेनी इयर्स एंड वेरी यंग नर्चर, कॉर्पोरेट में भी होते हैं जो यंग इंजीनियर्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं कंपनी। उसके बाद हम उन्हें इतने ट्रेनिंग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें से कुछ को चूज करते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आपने बताया, नॉट जस्ट टेक्निकल बट बोथ लीडरशिप हो, बाकी टैलेंट्स हो। हम देखते हैं कि ये बंदे का मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एटीट्यूड है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आर प्रॉब्ली प्लेस्ड फाइनली इन अ when they start playing at a higher level, जैसे कि अगर स्पोर्ट्स में इक्विवेलेंट होगा कि they starts playing states or a national level, and in corporates they start playing in global roles etc। तो इतना प्रेशर होता है उस वक्त कि जिनका शायद बहुत ही अच्छा इवैल्यूएशन हुआ होगा अर्ली स्टेज में, ऊपर में वो प्रेशर के मारे वो उनकी प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी और उनका रवैया बहुत चेंज हो जाता है। दे फील लाइक गिविंग अप many a times। How do you that time, what is the kind of support that you give? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस इज कॉमन एंड सेकंड इज हाउ टू हैंडल। कुछ तो आपके पास इनेट एबिलिटी होती है, लाइक देयर आर पीपल हु आर वेरी मच सॉर्टेड, जैसे आपका है माइंडफुली सॉर्टेड। तो सॉर्टेड रहते हैं विद देयर एक्सपीरियंसेस। एंड वो जो उनके अंदर एक्सपीरियंसेस, वो जो लर्निंग बिल्डअप होती है वो ऐसे बिल्डअप नहीं होती है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। हो सकता है उन्होंने अपने दे वेटेड टू लॉन्ग टू रीच दैट लेवल। कुछ लोग होते हैं दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट मच अर्लियर। and yes, there are modalities, there are interventions which a psychologist can help you with to build up that skills, that ability to control the stress and to handle the pressure, and ability to manage the emotions on the same time, perform under that pressure, communicate under that pressure, which is very important। अगर आपके पास abilities नहीं है, ये सब coping skills नहीं है, और डिमांड जो है वो बहुत आपको लग रहा है विच इज टू ऑब्वियस फॉर यू टू बी स्ट्रेसफुल फॉर यू और प्रेशराइजिंग यू, तो प्रोबेबली आप उस सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि चोक कर जाओगे। वो आपका प्रेशर और स्ट्रेस जो एंजाइटी में कन्वर्ट होगा, परफॉर्मेंस डेबिलिटेटिंग हो जाएगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं
टीम के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए लीडर को और मैनेजर्स को, और उनको असेस करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इस तरह की इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे बात कर रहा था कि टीम डायनेमिक्स है, टीम कोहेजन है, टीम लीडरशिप है, टीम एनवायरनमेंट है, टीम कम्युनिकेशन है। तो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जिसपे हम काम कर सकते हैं। Here in Tata Steel, हमारे पास जो अकेडमी है, टाटा फुटबॉल अकेडमी, विच इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकेडमी। तो पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के पहले एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तो सिस्टम चला। लेकिन सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन में डिसरप्ट इट, वैनिश्ड अवे दैट सिस्टम, बिकॉज ट्रेनिंग बंद हो गया, अकेडमी वाज क्लोज्ड। अभी सिस्टम स्टार्ट हुआ दोबारा, अकेडमी ओपन हुई, तो आई सजेस्टेड हमें मिलके एक डिनर करना चाहिए। तो आई एडवाइज्ड टू दी मैनेजर, और मैनेजर ने अपने घर पे एक डिनर रखा, और हम उस डिनर में बैठे, बातें की, डिस्कस किया। और इससे क्या हुआ कि जब हमने 3-4 घंटे वो डिनर पे स्पेंड किए, तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। मैं वही चीज बात करना चाह रहा था आपसे कि होता क्या है टीम के अंदर, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट। तो टीम के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो बिल्डअप कैसे होगा, जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी बिल्डअप होता है। होता क्या है, जनरली हम ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और उसमें भी हमें लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता है, लाइक एक लैक ऑफ एम्पैथी भी रहता है। लाइक there are people who are actually psychologically different, और होता क्या है, कभी कभी लोग सिंपली दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देयर ओपिनियन और देयर इंटरेस्ट। ऐसे आप रिलेशनशिप बिल्ड अप नहीं कर पाओगे। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में हम कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल सेशंस हैं, चाहे वो गेम प्ले हो, चाहे मेडिटेशन सेशंस भी, प्रीटी गुड सेशंस। तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव ड्रिल्स करते रहते हैं, जिससे पॉजिटिविटी बना रहता है। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। खैर ऑर्गेनाइजेशंस में तो काफी होती रहती है ये सब इवेंट और डिनर्स वगैरह, लेकिन ये भी होता है कि जब क्राइसिस आती है तो सारे बजट, पहले बजट जो कट होती है वो सबसे पहले वो आउटिंग या डिनर के या गैदरिंग्स के सबसे पहले वो बजट सारे कट हो जाते हैं। बट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट हियर एज समवन हु हैज सीन द कॉर्पोरेट लाइफ फॉर लास्ट 15 इयर्स दैट जब क्राइसिस होती है, शायद हम 5 स्टार ना जाए, शायद हम पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा लंच अपना डब्बा लेके आके खाए, लेकिन इवन दैट gestures of being together is more important than just doing it probably in the most fanciest way or not, but coming together and opening our hearts, having those conversations are so important. And especially when you're going through stressful and crisis situations. I think ये आपने बहुत ही अच्छी चीज हाईलाइट किए हैं, because the sports people also do that, even though they spend so much of time playing and they also relax and they also have so much of fun. तो हम लोग मूवीज में तो काफी देखते हैं कि स्पोर्ट्स पीपल के बैक एंड में काफी फन होता है। हम जब आईपीएल सोचते हैं तो आईपीएल के पार्टीज पहले सोचते हैं, आईपीएल के गेम मैचेस बाद में सोचते हैं। तो even with them they have a structured way of engaging with not just the individuals but the larger spouses and families and everyone, so that it's mentally, it's all of us together as a team and not just a group of people. Right, so I think that is a very interesting point जो आपने highlight किया। लेकिन एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इंडिया में मैंने ये एक problem देखा है कि so diversified our country is, there are certain cultural aspect elements also, but हम जब टीम में काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कॉर्पोरेट्स हो, हम हमेशा सब तरह के लोगों के साथ करते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि जो लीडर है, अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन से आया होता है, the probability of that person liking a similar cultural background, हम जो सोचते रहते हैं कि biases है, but actually they feel more aligned to the cultural temperament or that comes with their region के people, right? So ये काफी इशू हो जाता है, कभी बायस हो जाता है, कभी वो मेल झोल के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज द कल्चरल डिफरेंस ऑफ अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इन स्पोर्ट्स? शर्मिष्ठा, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिला, सो दैट इज अ बिग रेफरेंस पॉइंट फॉर मी। मैं जहां भी जाता हूँ, मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी, दिस इज व्हाट मेक दिस पर्टिकुलर नेशन ब्यूटीफुल। टीम्स में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब टीम की बात आती है, मैंने आपको हमेशा, मैं लास्ट टाइम बोला कि लीडर का काम क्या होता है। लीडर का काम यही होता है कि डजंट मैटर कि हाउ डाइवर्स योर ग्रुप यू हैव,
or you have that capability to drive them for a common outcome or a common goal. तो हमारे वहां पे वही चीज होती थी. That is why we had 11 qualification for Olympics in 2016. और वो सारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं थे. केरलाइट्स थे, तमिल थे, नॉर्थ इंडियन थे, उत्तराखंड से थे, नॉर्थ ईस्ट से थे. तो इस तरह का वो महाराष्ट्रियन थे. तो इस तरह का वो ग्रुप था. Just because we had that capability, our leaders had that capability to drive them for the common goal. इंडियन आर्मी के अंदर सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है. There are so many different, मद्रास रेजिमेंट है. तो इतनी सारी डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं. They have learned over the period of time to work for a common goal. टास्क मिल गया है तो टास्क मतलब टास्क. Then your caste, creed and this thing does not matter. तो मैं एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. अदरवाइज ऑल्सो टीम के अंदर भी ऐसा होना चाहिए. मुझे लगता है कि डिफरेंसेस को समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बेटर रहता है कि आप यू विल मूव अहेड. इफ यू हैव अ डिफरेंसेस and you are somehow not able to settle those differences and you are not able to accept it, then you are stuck. You will never move ahead. Right. So I think, yes, the diversity actually brings in the best in us. And when you have teams from across the country or across different backgrounds, it brings a lot of different dynamics, a lot of different thought process. And similarly, इससे मैं एक और चीज पे ध्यान देना चाहूंगी कि how do you think is the gender diversity plays, because that is also one very big diversity that we talk in or across country in across ways, whether corporate ho, non corporate ho, kahin bhi ho. So sports mein how do you think from a psychology perspective the gender diversity, how do, and sports athlete team of women versus a sports athlete team of men, what kind of differences do you generally see? 1 or 2 points very specifically. It may not be something that you have done, but how do you see generally? हमारे पास जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है कोमलिका बरी. आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नाम होगा. ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन शायद बहुत लोगों तक वो बात पहुंची नहीं है कि जूनियर वर्ल्ड चैंपियन थी वो 2019 में. गोल्ड मेडल जीता उसने इंडिविजुअल में, वो भी आर्चरी रिकर्व में, ओलंपिक इवेंट है उसमें. शी वॉन द गोल्ड. तो कोमलिका की डायरी मैंने देखी. आई वाज वेरी हैप्पी, वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग इज परफेक्टली रिटन. डायरी अच्छे से कवर किया हुआ था, मेंटेन्ड था. वही एक लड़का लेके आया मेरे पास, तो वो एकदम मोटा ऐसे पतला सा कॉपी टाइप 10 रुपए का रजिस्टर लेके आ गया. उसके अंदर पता नहीं आगे पीछे से पेज फाड़े हुए थे, तो ऐसे ऐसे करके लिखा था. तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा कि अगर तुम बनिया की दुकान पे जाओगे, सॉरी मैं बहुत टिपिकल बोल रहा हूँ, बट उसको मैंने एग्जांपल दिया कि वहां पे भी तुम्हें खाता बुक ना बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड मिलेगी. कि ये तुम्हारा खाता बुक नहीं है, मतलब ये तुम्हारा डे टू डे डायरी है, जहाँ पे तुम अपना फीलिंग्स को लिखते हो, अपनी प्रोग्रेस को लिखते हो, कितना स्कोर शूट किया था, कितना एरो शूट किया था, क्या खाया था, क्या पिया था, कितना सोया हूं मैं, कितना नहीं सोया हूं मैं अब फीलिंग, आई वाज फीलिंग डिस्टर्ब्ड, आई वाज नॉट फीलिंग डिस्टर्ब्ड, आई वाज हैप्पी और दिस एंड दैट. नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग के बारे में लिखते हो, या कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के बारे में लिखते हो कि ये सेशन हुआ था, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये कोच ने ये बोला था. तो मैं वेयर इट इज नो वेयर. तो वही चीज बोलने जा रहा था कि यस, एट्रीब्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस हैं, जेंडर डिफरेंसेस हैं, दे एग्जिस्ट. मेल आर मोर competitive, मेल आर मोर dominating, मेल आर even disorganized also, but they're active, aggressive, quite dominating. But female are goal oriented, rule bounded, I'll say. They follow the proper rules and they are very much organized. पर्सनैलिटी क्या होता है कि बिल्डअप होता है आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये डेवलप होता है आपका. तो एक तो है कि आप ऑलरेडी इस तरह से हो, एक तो है कि आप उसको डेवलप कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो. कोई ट्रेट आपका थोड़ा सा सबमिसिव है तो उसको आप थोड़ा सा, अगर वो सबमिसिव है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. तो वी डेलिबरेटली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेट, ताकि मोटिवेशन बढ़े, अचीवमेंट बढ़े. कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नेचुरली कम है, लेकिन हम उसको समझाते हैं, उनको कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, या उनको टॉक थेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज या ड्रिल्स करवाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस उससे इंप्रूव हो. तो अगर कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है वही नहीं है, तो फिर आपका उस स्पोर्ट्स के अंदर शायद ज्यादा दिन नहीं हो आप. Right.
And I think with that, you have just nailed the point, and काफी interesting बात कही है कि at the end of the day, एक तो होता है जो हम बोलते हैं कि बचपन से हमारा जो इकोसिस्टम है, हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या सिस्टम होता है, उस तरह से हम ग्रो करते हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है. बट इवन इन द एडल्टहुड, whenever we are facing a challenge, one is continuously working on building our resilience. How do we cope? मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारा stress और demand बढ़ते जाते हैं, लेकिन you know at the same time we are continuously, and this is where Mindfully Sorted always keep telling that you know it is not that I have a illness when I have to think about my mind matters. It's an everyday process. If I am ambitious and I want to reach from point A to point B, while I'm building my skills, I will also need to build my psychological skill to attain or face that demand or face that role. And that's going to be very, very important. It might need some tweaking here and there. कुछ चीजें हैं जो शायद कम है मेरे में, चाहे वो सेल्फ एस्टीम हो या कॉन्फिडेंस हो या कुछ और टेक्निक हो, मे बी मैं एंग्जाइटी जल्दी एंग्शियस हो जाती हूँ, तो उन चीजों को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज इन विच दैट can be done, and there are these platform like Mindfully Sorted actually offers many ways. So it's up to you ki what you can connect to and what you can choose from, right? So even you know you can take help of a you know someone who comes from a sports environment to seek that kind of help, because if you are sports oriented and sports have been something that has you have lived your life with and you can connect more, maybe some angle of those assessments or those techniques can help you significantly more than anything else. तो आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग करणबीर, और आपने बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल्स दिए, बहुत अच्छे चीजें बताई हमें. आई थिंक आई एम श्योर कि माइंडफुली सॉर्टेड में आप आते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके. बट आज के लिए विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. This is the last point actually. Just I'll sum up very quickly in 30 seconds. People think sports मतलब competitive ये वो blah blah. No no. आप sports is like a lifestyle. It should be part of your lifestyle. आप recreational sport करें, आप अपना walking करें, 30 minutes अपने आप को दें, जरूर दें, because health is the important asset. अगर आप health नहीं है तो wealth नहीं है. तो अगर health को आप focus कर रहे हैं तो you can achieve anything. एंड जहाँ हेल्थ की बात आती है तो वहाँ पे टाटा स्टील हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारी टीम है, वी हैव फिजियोस, वी हैव मैशियोर्स, वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद अस, फिटनेस कोचेस वर्किंग विद अस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट वर्किंग विद अस, और वही हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं. Definitely, that will be wonderful. So I think for all of us, thank Tata Steel, because they have been building our nations for last 150 years and investing in everything that actually is important, whether it's science, whether it's technology, whether it's sports, whether it's art and craft. I think Tata Steel is one of those organizations which every Indian has a huge respect for. So thank you everyone, and thank you Karanbir. We will see you again very soon. Thank you. Thank you so much, Sir Mister. Good luck. Thank you.